2.5 साल हो गया इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 25 महीनों की। मुझे तो सभी लोग सुनते थे, जूम पर सुनते थे, ओके, लेकिन मेरे बारे में जानते नहीं होंगे कि क्या राज है, कैसे इस लेवल तक हम पहुंचे, राइट। एक बार स्क्रीन चल रहा है, आईडी ओपन करिए एक बार, कोर्सेज पढ़ रही है। ऐसा यहाँ पे तो कोई नहीं है जिसकी अर्निंग नहीं है, बिल्कुल भी। कितने लोग ऐसे हैं अर्निंग बिल्कुल नहीं है? अच्छा ज्वाइनिंग, चलिए कोई नहीं, आ गए इस माहौल में आपको बना के, ठीक है। अच्छा सभी लोग जूम अटेंड करते हैं? कितने लोग? यस सर, सारे लोग? कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं करते हैं। डेली रेगुलर सुबह दोपहर शाम करते हैं ना? चलिए मैं कुछ चीजें बताऊंगा। ये आप आईडी देख पा रहे हैं सभी लोग? ज्वाइनिंग डेट दिख रहा है आप सभी को? इसका दिखाने का पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। कितनी ज्वाइनिंग डेट है? 1/6/2021। टोटल टीम कितनी दिख रही है टीम ग्लोबल की? 3,32,000। कैसे बना जानना चाहते हैं? टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है? कितना होता है ये INR पे? कितना होता है? 3 करोड़ से ज्यादा। ये तो सिर्फ बड़ा आसान है आपको देखना, या फिर आप सुनते होंगे, लेकिन इसके पीछे का कहानी जानना चाहते हैं कैसे हुआ। ये इनकम सभी लोग लेना चाहते हैं? कितने लोग? सभी लोग? सब लोग की सपना है मुझे 3 लाखों की टीम बनानी। चलिए आज मैं कभी जूम पे शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि ठीक 25 महीना पहले से लेकर अब तक इतनी बड़ी टीम बनी कैसे, इतनी अर्निंग हुआ कैसे, जानना चाहते हैं? ओके, मुझे नहीं पता आपके लाइफ में शायद प्रॉब्लम आया है, नहीं आया है, या फिर इतना स्ट्रगल जो हम लोगों ने किया था, और इतनी बड़ी सोच नहीं थी, बहुत छोटी सोच लेकर हम लोग किया। अच्छा कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जब आपने कोर्सेज ज्वाइनिंग किया था तो 20 से 25,000 30,000 रुपए ज्वाइनिंग करने के बाद आपने सोचा था कुछ इतना मिल जाए? 50,000 से ऊपर वाले हैं, 50 से नीचे वाले, मतलब आपकी सोच में था कि मैं कोर्सेज में कुछ इतना कमा लूँ। कितना? 4,000 एक महीने की? पूरे महीने? चलिए सभी लोग 20,000 30,000 50,000 यानी 1 लाख रुपए के आसपास सभी ने सोचा होगा मुझे कमाना है। मैं भी जब आया था तो मैं भी 30-40-50,000 सोच लेकर आया, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता था, कैसे सक्सेस हुआ, डेडिकेशन क्या है, और हर इंसान बनना चाहता है, हर एक इंसान बनना चाहता है कि मैं इस इंडस्ट्री में स्टूडेंट लाइफ में मैं एंटर किया था ठीक 2014 तक मैं कॉलेज कर रहा था। कॉलेज करते करते सेकेंड ईयर का कॉलेज करते करते मुझे कंपनी में बोनसिंग मिला, और वो भी जॉब के नाम से। कितने नेटवर्कर्स बैठे यहाँ पे कोर्सेज से पहले किसी कंपनी पहले काम कर रहे थे? काफी लोग। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक 2014 में मुझे मौका मिला था, एक कंपनी है प्लेस स्टडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कितने लोग? चलिए थोड़ा सा शेयर जरूर करना चाहूँगा। उस कंपनी में हमें जैसे आज हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं कि आपको लाख करोड़ कमाना है, करना क्या है डायरेक्ट बताते हैं, है ना। मुझे जॉब करके बुलाया गया था कि आपको 10,000-15,000 रुपये सैलरी मिलेगा, और मैं उतनी फैमिली से, मतलब हमारी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, कोई वैसा बिजनेस में नहीं है, सब नॉर्मल एक फॉर्मर, मेरे पापा फॉर्मर है, मतलब किसान है, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत नॉर्मल फैमिली से। उस टाइम कहते हैं ना, अगर आप गर्मी टाइम में छुट्टी होता है तो उसी टाइम एक जॉब की तलाश में गए कि चलो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। उस कंपनी में अप्रोचिंग मुझे मिला, बुलाया गया, 10,000-15,000 रुपये कहकर मैं चला गया। और उस टाइम मेरे पापा काम किया करते थे BSN कंपनी गरिमा, सुने आप लोग? पल्स अभी तो बंद हो गया। उस टाइम मेरे पापा नेटवर्क करते, सब मैं एंटर किया, और जब मैं उस कंपनी में गया, वहाँ रहकर काम करना होता था। ये जितने लोग गए थे सबको पता है।
और जाने के बाद एक हफ्ते तक वहां पे कुछ नहीं बताया जाता है आपको काम क्या करना पड़ेगा। हुआ ऐसा ही, एक हफ्ते तक इतना एजुकेशन, इतना मोटिवेशन दिया गया कि महीने का जो 50,000 10,000 सोच लेकर गए थे, 50,000 का सपना दिखा दिया गया महीने का, लाखों रुपए का। और वहां पे एक हफ्ता ट्रेनिंग देने के बाद मुझे नहीं पता था पैसा भी लगाना पड़ेगा, काम मुझे यहाँ पे लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा। और जब मैं उस टाइम पैसे नहीं थे और मैं घर पे बताया अपने पापा को कि मुझे काम मिला है, तो वो जितना एक हफ्ते में मैंने सीखा था सारा कुछ बता दिया, मुझे ये करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लोगों को टीम बनाना पड़ेगा। उसी टाइम PSL पल्स कंपनी बंद हो गई। मेरे पास बहुत ज़्यादा फील्ड करते थे मतलब अपने एरिया में, तो सबका पैसा डूब गया था। तो मैंने उस टाइम बड़ा जोश में थे, बड़ा एनर्जी में थे, क्योंकि रोज ट्रेनिंग मिलती थी, बड़ा एक्साइटमेंट में। तो मैं बोला 50,000 कमाना है। 9-10 हज़ार रुपये उस सिस्टम पे उस टाइम लग रहे थे, और 9-10 हज़ार रुपये मैंने घर पे बताया कि जितना पैसा चाहिए। और उसके बाद जब मैंने घर पे बताया तो मेरे पापा क्या बोलते हैं, बेटा तो जिस काम को करने गया है ना, उस काम को करके मैं छोड़ चुका हूँ। जब ये बात आई तो मैं उस टाइम नहीं सुना, फुल एक्साइटेड। रोज ट्रेनिंग तो मिलती थी, रोज मोटिवेशन पे थी। मैंने जोश में बोल दिया कि मैंने यही बोला, आपने करके दिखाया, मैं करके दिखाऊंगा। और उस दिन से कसम खा लिया था, पैसे भी मिले मुझे 9-10% ब्याज से लेकर आए, लेकिन 1 साल तक मैं घर नहीं गया उस कंपनी से, क्योंकि कमिटमेंट जो किया था करके वहां एक ही सपना था, एक ही चीज, या तो हट्टी जाएगी तो हट्टी सही है नहीं? मतलब इतना ट्रेनिंग वाकई में, अगर ग्लेज में मैं थैंक्स बोलना चाहूँ उस कंपनी का, अगर मैं नहीं होता तो शायद मैं पहुंच सकता नहीं होता। एक बार इसलिए आप सब ने अलग अलग कंपनी में काम किया होगा, सही है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने काम नहीं किया होता तो शायद आप नेटवर्किंग की पावर नहीं पता होता, और ना इतना बड़ा हम सोच पाते। जैसे हर इंसान आता है और नहीं कमा पाते तो कसम खा लेते हैं दोबारा कंपनी में जाना आउट, और वो जाके कहीं और जॉब वगैरह करते हैं। लेकिन 3 साल में उस कंपनी में टिका रहा, पैसे कुछ नहीं कमा पाया, लगभग 70-75 हज़ार रुपए 3 सालों के अंदर कमाए। और जो उम्मीद थी कि 5 लाख रुपए जो सपने दिखाए जा रहे थे, यहाँ पे कोई डायमंड आता था, कोई हमारे ऊपर जो सीनियर होते थे उनको खूब मोटा मोटा माला पहनाया जाता था, और उस टाइम लगता था काश में इनकी तरह बनता। तो वही एक मोटिवेशन के सपने में हम लोग जी रहे थे कि चलो आज नहीं कल पूरा होगा, और ऐसे मोटिवेशन करते करते 3-4 साल निकल गए। 2018 में उस कंपनी को मजबूरी में, कहते हैं ना, जब हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जब पैसे नहीं आते तो मोटिवेशन किस चीज़ का, कब तक आप एजुकेशन और मोटिवेशन से जिएंगे। उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया, और उस कंपनी को छोड़ने के बाद ऐसे उस टाइम सिंगल एक प्लान चल रहा था, तो 500 रुपये का 100 रुपये रोज आएगा, 50 रुपये रोज आएगा। तो मैंने भी स्टार्ट कर लिया, थोड़ा बहुत कमाया। हर 2 महीने कंपनी बंद हो जा रही थी, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं था, और हमें चाहिए था कि दूसरे सिस्टम करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन उस टाइम मेरा एक छोटा भाई है भूपेंद्र, वो एक मेडिकल स्टोर में काम करता था, तो 400-500 रुपये कमा लेता था, तो घर पे देता तो उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। मैं घर पे बड़ा था, तो मेरे को सब घर वाले निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है, 3 साल बर्बाद कर दिया, ऐसा वैसा बहुत कारण। मतलब कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। सही बात है सर। तभी है जब आपके पास पैसा हो, जब आप पैसा कमा रहे हो। वही होने लगा। फिर भी मैं सोचा यार चलो कुछ करते हैं, लेकिन मजबूरी में मैंने वहाँ से पूना चला गया महाराष्ट्र के अंदर, और वहाँ पे मैंने जॉब की तलाश में गया। पुणे के अंदर एक है सिक्रापुर, कोई है महाराष्ट्र यहाँ से, एक पूरी जिजाड़, ओके। तो वहाँ पे मैं एक कंपनी में गया, मुझे सिक्योरिटी का जॉब मिला, और बड़ा खुश था मैं, सिक्योरिटी का जॉब है ना, वर्दी में तो अलग एनर्जी मिलती है, कहते ना पावर होती है। ये आपका पर्पल है। तो मैंने 1 साल काम किया, मुझे प्रमोशन भी वहाँ पे मिला थोड़ा सा, तो और वहाँ पे मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता था। जो कंपनी का बॉस होता था ना, आते थे तो गेट में रह के सैल्यूट मारा करते थे। बोले यार काश लग्जरियस गाड़ी पे जाते हैं और हम सैल्यूट मारते हैं। ठीक है, 1 साल तक मैंने काम किया और कसम खा लिया था कि अब करना है जॉब भी, और इसी कंपनी प्रमोशन लेना है।
है ना, अच्छे लेवल के लोगों को देखते थे, तो चलो वो जीरो से उठकर वहाँ तक गए तो प्रमोशन उस अच्छे लेवल तक पहुँच जाएंगे, सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा करके एक साल मैंने काम किया। उसके बाद वहाँ से मैंने फिर सोचा यार यहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ रही है, फिर दूसरे कंपनी की तलाश में से करके एक दो जगह देखे। फिर वहाँ से मेरे दिमाग में बार बार नेटवर्क मार्केटिंग की बात आ रही थी, क्योंकि ग्लेज के अंदर मैंने काम किया था। उसके बाद महीने का 50 और 1 लाख रुपये, आप 10-20 हज़ार रुपये कहाँ टिकेंगे। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ा तो आ गया दिल्ली। दिल्ली में सुना कि इंटरव्यू देंगे, बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, प्रोफेशनल ऑफिशियल। और दिल्ली में आने के बाद उत्तम नगर में मैं रहता था रेंट पे, और उसके बाद मैं कर्नाट पैलेस जहाँ इंटरव्यू होता था जाके खूब इंटरव्यू दिए, 2-4 को दिए। वहाँ पे एक ऑफिस हुआ करता था, और ऑफिस में हमने इंटरव्यू दिया। एक मैडम ने इंटरव्यू लिए, आपको कल ड्यूटी आपकी ज्वाइनिंग। अमाउंट कितना लगेगा? 7,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करवाते थे। 2 बार मेरे साथ फ्रॉड हुआ। मैंने पैसा भी अरेंज करके जमा कर दिया, और उसके बाद दूसरे दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, गए तो पता चला ऑफिस है ऑफिस को बहुत फ्रॉड होता है। मेरे साथ तो हुआ है, मैं नहीं जानता आप लोगों के साथ हुआ नहीं हुआ, कभी आपके साथ हुआ होगा। तो फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, तो वहाँ भी 10,000 रुपये मांगा गया, और वहाँ भी फ्रॉड हो गया। ऑफिस ही कौन हो जाता है, कौन जाता है, कौन देखता है वहाँ पे क्या है। हाँ, मेरा भी नहीं। उसके बाद तीसरा मैं किसी के जरिए से पूछा, भाई मुझे जॉब दिला दो। उस कंडीशन उस टाइम बहुत बुरी थी कि अब 5-10 हज़ार रुपये जरूरी है। कर्नाट पैलेस के अंदर मुझे एक होटल्स के अंदर 5 स्टार होटल था। उस होटल को देखा तो मैं यार 5 मंजिल, मतलब 10-12 मंजिल जैसे ये होटल है 12 मंजिल का, वैसे ही वहाँ पे था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। 7,000 रुपये सैलरी मुझे मिलने लगा। काम क्या मिला पता है? क्या मिला होगा? मैनेजर का। कहाँ भाई साहब, वेटर का काम मिला था। वेटर का काम मुझे मिला था ठीक 2019 में। और आज जैसे आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, आपको वेटर जो मंगाते हैं वो लेकर आप खाना पड़ता है, वैसे ही मैं कर रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग के करने के बाद की कहानी बता रहा हूँ ये। उस टाइम बहुत मजबूरी थी, लेकिन मेरे माइंड में ना लाखों और करोड़ों की बात चल रही थी, क्योंकि हमने वो सीखा ही था। और उसके बाद 1 महीने तक मैंने उस जॉब को किया। रोज इवेंट होता था, रोज अलग अलग कंपनी के सेमिनार होते थे, किसी के साथ ही हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो चाय खाना जो भी मंगाते थे सब देना पड़ता था। मैं सोचता था यार यही लाइफ है, मतलब हमने 50,000 लाखों रुपए का महीने का कमाने का सोचा है, और आज ये करना पड़ रहा है। फिर भी हालात खराब थी तो मजबूरी थी। 1 महीने तक मैंने किया, लेकिन मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही थी लाखों वाली, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर दूसरा जॉब की तलाश, मुझे इससे ज़्यादा सैलरी मिली। 7,000 में क्या होगा, कुछ बचता नहीं था। उसके बाद मुझे एक और जॉब की तलाश में 15,000 रुपये सैलरी सुनने को मिला, और वो उससे भी बेहतर काम था। जानना चाहते हैं क्या? जो छत ढालते हैं ना, क्या मानते हैं, सरिया क्या बोलते हैं, सेंटरिंग ना। कभी मैंने अपने खानदान में काम नहीं किया था ऐसा, लेकिन गर्मी के टाइम पे वहाँ पे एक एयरपोर्ट था, क्या बोलते हैं, पालम, क्या बोलते हैं, पालम, हाँ। तो वहाँ पे मुझे 5 मंजिल ऊपर मैं फर्स्ट टाइम गया, और वहाँ से देखता था तो मतलब गिरेगा तो गया, लेकिन पैसा चाहिए था। अब 5 मंजिल ऊपर जो ठेकेदार होता है ना, वो लेबर से खूब गालियाँ दे के काम करवा रहा था। बोला भाई सुनना पड़ेगा। वो एक जियादार को पकड़ा दिया, वहाँ 2 रात गर्मी के टाइम में। मैं कभी नहीं किया था घूमने का। 15 दिन तक मेरी तबीयत खराब हो गई, 15 दिन तक मैं कर पाया, 15 हजार के चक्कर में। और मैं बोला भाई सैलरी के बंदे तक नहीं आऊँगा काम करने। उसके बाद मैंने उस काम को छोड़ दिया, और 1 महीना तक दिल्ली में रहकर सिर्फ मैं सर्च करने लगा कि अब कोई भी कंपनी पे मैं जॉब नहीं करूँगा। मैंने कसम खा लिया अब मुझे करना है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, पिक्चर चल रहा था कि अब करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग। और उस टाइम दिल्ली में रहकर सर्च करने लगा, फेसबुक से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह ऑनलाइन डालता था मैसेज, कुछ लोग पूछते थे। तो कई सारे कंपनी, लेकिन अच्छा कंपनी ढूंढ रहे थे तो नहीं मिला। एक परवाइन इंटरनेशनल मैंने काम किया, उसमें लगभग 6-7 महीने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, वो भी डॉलर वाली। परवाइन कुछ काम किया हमें, अच्छा कुछ लोग किए। तो वहाँ पे डॉलर वाले थे, थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि यहाँ पे पैसा आता है, क्योंकि वहाँ पे 2250 लगाना था, 30 लाख रुपए आएगा ऐसा कह के ज्वाइनिंग कराया गया था। 2250 लगाओ और 30 लाख रुपए कमाओ,
2 साल के अंदर हो जाएगा। कुछ लोगों को उदाहरण था पहले इन्हें मिला है तो मैं बोला चलो कुछ तो मिल जाएगा हमें, लेकिन 550 की आईडी लगाते तो 1150, बोलो चलो 50% तो मिल रहा है। थोड़ा बहुत मैंने काम किया और उसके बाद उसी टाइम फेसबुक मुझे छलक रहा था कोर्सेज एथेरियम के टाइम। उस टाइम ना तो यूएसडी था और ना ही क्रोम था। एथेरियम का उस टाइम प्राइस था लगभग 7,000 रुपए। तो मैंने एंटर किया, लेकिन मैं कैसे एंटर किया मैं वो नहीं बताता। एक ही चाहत थी, एक ही तलाश थी अच्छा सिस्टम का, ठीक है। लेकिन अब फेसबुक पे मुझे पोस्ट देखने को मिला तो मैं उस टाइम पर्लवाई में खूब एक्टिव था सोशल मीडिया में, डेली पोस्ट। तो एक लीडर मेरा डेली देख रहे थे कि लीडर बहुत एक्टिव है, तो वहाँ पे बताया गया, मुझे कॉल किया गया। तो मैंने एक बार उनसे कॉल उठाकर पूछा, बोला सर ये जो स्क्रीनशॉट आप भेज रहे हो 3 महीने 4 महीने 5 महीने में कोई 30 लाख कोई 40 लाख कोई 50 लाख, मेरा तो सब ऊपर से निकल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ऐसे ही मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में तो यही सीखा हमने, बड़ी बड़ी बातें करो, झूठ बोलते रहो, कमा कुछ नहीं रहते। तो ये सारी चीजें होने लगा। उसके बाद मैंने सब इग्नोर कर दिया, बोला ऐसा ही है। लेकिन 20 दिन तक मुझे लगातार कॉल आते थे, मैसेजेस आता था, और उस टाइम मैं सब इग्नोर करता रहा। एक दिन अचानक मैं उस टाइम गाँव चला गया था, तो मैं रास्ते में बाइक से जा रहा था, तो उसी टाइम 5 बार कॉल आया लगातार, ठीक है। तो मैं गुस्से से उठा लिया, बोला यार चलो या तो ऑनलाइन तो हूँ मैं, कौन सा सामने हूँ, या तो मैं मना कर दूंगा या तो हाँ कर दूंगा, और दो ही में आप समझिए। सुनो, तो मैंने कॉल उठा के बात किया, तो फिर डायरेक्ट मैं कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट मुझे बोला गया कि सर 20 मिनट मुझे चाहिए आपका, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 20 मिनट आप दे दो, मेरी बात को सुन लो आप। और वही 20 मिनट आज मेरी जिंदगी को बदला है। 20 मिनट में ऐसी क्या बातें हुई बताऊं, हम लोग मैं खुद बताता हूं यहाँ पे। 20 मिनट में मुझे पूछा गया, सर ये बताओ आप इस इंडस्ट्री में कितने साल से हो। मैं बोला सर 2014 से मैंने काम किया उस कंपनी के अंदर। पूरी बैकग्राउंड याद दिलाया गया। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें पीछे कितना समय हो गया, कितना आपने अर्निंग किया। मुझे याद दिलाया गया कितने साल, मैंने बोला सर लगभग 4-5 साल हो गया है। आपके पास कितनी अर्निंग हुई है, टोटल कितना आपने इनकम किया है। मैं बोला सर कुछ 0। कितना अकाउंट में बैलेंस है, 0। आपके क्या सपने थे, आपने पूरा किया नहीं। मैं बोला आज तक मैं अपने खुद की बाइक नहीं ले पाया। ये सारी चीजें जब बताने लगा, पूछने लगे, वो पूरा पॉइंट पे पॉइंट, आपके पास कुछ नहीं है, 4-5 साल आपका बीत गया और फुल टाइम आप काम कर रहे हो, फिर किस लिए कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं भी आपकी तरह हूं। मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया, बोला सर ऐसा ऐसा है। और उन्होंने बोला मैं अखबार बेचा करता था, घर घर जाके अखबार देता था। तो मुझे लगा ये मेरे टाइप का बंदा है ना। अखबार बेचा करता था, तो बोला चलो ठीक है। लेकिन अखबार बेचने वाला बंदा ये बोल रहा है 4 महीने के अंदर मेरी अर्निंग 68 लाख रुपए, 68 लाख। तो मैं और शॉर्ट रह गया, बोला यार आप पागल बना रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। और ये चीजें हम पहले से सुनते आ रहे हैं, मुझे लगा ऐसे ही। फिर भी बोले सर मुझे पता है आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मैं भी नहीं किया था। उन्होंने ऐसा बोला। और उसके बाद मैं बोला सर फिर भी इग्नोर कर। मेरा जब वो अपनी इनकम बताया ना, इतना इनकम, तो मैं बोला हो गया, अब फोन काटो। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते तक उनका फोन नहीं उठाया था। उन्होंने फिर बोला सर मुझे पता है। अब स्क्रीनशॉट आता था मेरे व्हाट्सएप में आईडी का, आज तक किसी कंपनी वाले ने नहीं दिखाया था कि मेरी अर्निंग कितनी है। उन्होंने जूम पे बुलाया, उस टाइम भी 1000 लोगों का जूम था। और मैं जब आया जूम पर तो देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग, प्रेजेंटेशन तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन लास्ट में जो शेयरिंग होती थी होस्टों की, कुछ लोगों ने बताया 5 लाख 10 लाख 20 लाख। तो मुझे विलेज वाली याद आ गई। वहाँ पे ऐसा करते थे ना, जो एसडी हमारे जो सीनियर लीडर हुआ करते थे, उनको लाइन में खड़ा कर दिया करते थे बढ़िया टाई कोट पहना के, और इतना बोलना है आपको, कोई 1 लाख कमाए तो 5 लाख बोलना है। हमने सबको किराए से लाया गया है, सबको किराए से लाया गया है, भाई ये बोलना है। मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी। विलेज वाली याद है कि मैं बाबा अब यहाँ भी जूम पे भी ऑनलाइन पे भी फ्रॉड हो रहा है। और उसके बाद ये सारी चीजें सुनने को मिला, तो तब भी समझ में नहीं आया। मतलब इन सबको वही कहानी जो विलेज से मैंने सीखा था वही चीजें हो रही। लेकिन लगातार 1-2 दिन देखा तो कुछ लोगों की आईडी ओपन करके दिखाया जा रहा था, देखो ये मेरी इनकम है, स्टेटमेंट भी दिखाया जा रहा है।
और जो मेरे अप्लाई थे वो सारे स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप पे डाल दिए कि देखो सर ये झूठ नहीं है, सच है। इस कंपनी में, इस सिस्टम में झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि पासवर्ड नहीं है। मैं बोला ये तो कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज तक किसी कंपनी का मैं अपने डायमंड लोगों से बोलते थे सर अपना स्टेटमेंट भेजो, तो नहीं भेजते, तो वहां तक पहुंचने नहीं देते थे। उनसे तो मिलना देखना तो दो, मिल नहीं पाते थे, है ना। तो हम बस डर डर के वहां पे काम कर रहे थे। इसके बाद साइलेंट कर दो सर, ये फ्लाइट में। तो हुआ क्या, उसके बाद मैंने 2-3 दिन तक जूम पे देखा प्लान, लोगों का शेयरिंग, तो मुझे लगा कि ये नहीं, कुछ तो बेहतर है यहाँ पे, और चाहिए भी था मुझे। एक सिस्टम की तलाश थी, मुझे चाहिए। और वो कहते हैं ना बहुत थी पैसा कमाने की, क्योंकि मैं उस कंपनी में गया था ना, मैं अपने सारे रिलेशन वालों को ज्वाइन करा दिया था। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार से सब मेरे घर में आके तुम्हारा लड़का ये कर दिया, ये कर दिया, मतलब इतना सारा मैं घर ही नहीं जाता। वहां जाता था तो भाई उन लोगों का सब रिलेशन वाले ऐसा, मैं बोला करके तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी किसी काम की नहीं है। मैंने ठाना, मुझे सिस्टम की तलाश से और मुझे मिला। उसके बाद भी मेरे पास ना ज्वाइनिंग करने के पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल जीरो था, 10 रुपये का औकात नहीं थी उस टाइम। और उसके बाद 1 हफ्ते तक उनका प्लान देखने के बाद मुझे लगा, तो वो समझ गए कि शायद इसके पास पैसा नहीं है, करना तो चाह रहा है। वो समझ गए, बोले सर मुझे पता है शायद आपके पास पैसे नहीं है, आप करना चाह रहे हो। तो उसने 0.30 कितना था, 0.5 हाँ, मतलब $30 की आईडी लगती थी। तो उन्होंने बोला चलो $30 ये तो डूब जाएगा, या तो इससे बन ही जाएगा। मैं बोला ठीक है सर, आईडी लगा दो। आईडी लगा दिया उन्होंने। एक बार मेरे अप्लाई के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। मुकेश कुमार सैनी, कितने लोगों ने सुना है? टाइगर टीम का नाम आपने सुना होगा? यस, मैं पहले टाइगर टीम का पार्ट हुआ करता था। उसी के माध्यम से ज्वाइन किया। एथेरियम ट्रोन में उनके साथ काम किया था। और वो कभी भी ना, हम लोग ऑफलाइन इवेंट के लिए सोचते थे तो कभी नहीं आने दिए सामने। मतलब कहते ना, एक बाज उड़ना तो खूब जा रहा, लेकिन वो कौवे का घोंसले में गिर गया तो कौवे की उड़ान उड़ रहा है। वैसे ही हमारी स्थिति। कभी सर को बोलते सर एलडीपी करना है, लोगों से मिलना है, फीड वर्क करना है। नहीं, ऑनलाइन पे काम करना है, एलडीपी का नाम ही नहीं। बोला ठीक है, आपसे मिलना है, तो बोले नहीं ऑनलाइन पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारी आदत थोड़ा प्रोडक्ट वाली थी, हमें लगा थोड़ा सा फिजिकल मिलना चाहिए, वो भी नहीं। उसके बाद एथेरियम के साथ भी काम किया, ट्रोन में भी। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2-3 मिनट का डिसीजन आज टीम ग्लोबल नंबर 1 पे। उस टाइम कुछ हमारे लीडर सर रामदेव सर थे और बहुत सारे जो पुराने लीडर्स थे। तो जब यूनिवर्सिटी लॉन्च हो रहा था, उसी टाइम सबकी तैयारी बहुत थी। और उस टाइम बहुत ज़्यादा टीम नहीं थी, हमारा ये टीम ग्लोबल नहीं था, टाइगर टीम में रहा करते थे। उस टाइम इनकम ट्रोन और एथेरियम में ठीक ठाक थी। तो जब लॉन्चिंग का टाइम था, लॉन्चिंग के टाइम में रात को 12-1 बजे, आप लोग को याद होगा जो पुराने हैं, उस टाइम सबने तैयारी कर ली कि करना है, सबका वॉलेट ओके है। रात को 2-3 बजे तक, 2-3 बज रहा था सर, हाँ, उस टाइम वॉलेट पूरा रेडी है। कोई प्लानिंग नहीं थी अलग टीम बनाने का, कोई प्लानिंग नहीं थी अलग सिग्नल्स जाने से। जैसा हमारा पहला स्ट्रक्चर था वैसे अपलाइन उनके साथ काम करना था। लेकिन 15 दिन से कनेक्टिविटी थोड़ा, कहते ना, उनकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। तो मेरी और उनकी कनेक्टिविटी बहुत कम थी, मतलब थोड़ा ईगो टाइप का हो गया। पहले के रिलेशन और अब रिलेशन में कहते हैं जो पैसा थोड़ा ज्यादा कमा लेते हैं तो थोड़ा सा उनका बात करने का लहजा चेंज हो जाता है, तरीका, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगा ठीक है, फिर भी अपने लेवल पे हम काम कर रहे थे। और उसके बाद लॉन्च भी हो गया। लॉन्च होने के बाद हमने ट्राई किया, मतलब पहले अप्लाई कर लेंगे फिर हम करेंगे। मैंने ट्राई किया तो मेरा $1000 कट गया, डिडक्ट हो गया वॉलेट से। अब उस टाइम एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया, उस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया टीम के अंदर कि भाई मेरा तो नुकसान होगा, मेरे टीम का किसी का ना हो, कोई ट्राई ना करे। क्योंकि उस टाइम 2 घंटा ब्लॉकचेन के ऊपर जो काम होता है ना, बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो मैंने उस वीडियो को पहुंचाया, तो पहुंच गया अप्लाई के पास। वो वीडियो अप्लाई के पास पहुंच गए। उन्होंने खूब मेरे को हड़काया भड़काया, ऐसे ये या तो देखो दिमाग लगा लिया, ऐसा वैसा। तो मैं बोला सर देखो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि मैंने गलती किया तो मेरे टीम में कोई और भी ना करे, नहीं तो सबका फंड लॉस हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वो ज्यादा मैसेज, मैंने वीडियो बनाया वो और वीडियो बना के डाल दे, देखो
मेरे बारे में उल्टा सीधा। तो मैं बोला अब तक काम कर रहे थे आपके साथ, लेकिन अब नहीं करना। उस टाइम मेरा अपलाइन किसको चुनूं, लॉन्च भी हो चुका है, कोई भी ऐसा नहीं, एक अननोन लिंक मुझे मिला, क्लिक कर गए और ज्वाइनिंग कर गया। स्ट्रक्चर सब इधर उधर हो गया, सब बर्बाद। मतलब आप जानते हैं कि अपलाइन से तो कनेक्टिविटी सबकी होती है, स्ट्रक्चर कुछ इधर लग गया, कुछ उधर लग गया, सब परेशान। क्या हो गया, एक महीने तक सब अपना तफरी इधर उधर, टीम बिखर गई, लोग बोले देखो ऐसा है सब। फिर भी बोले सर झंडा तो गाड़ेंगे, अगर आ ही गए हैं ना तो दोबारा लौटेंगे नहीं। और इस बार कुछ लीडर भी, रामदेव सर भी बोला करते थे, और कुछ लोग बोले सर बहुत गलत डिसीजन लिया, अलग हो गए ना, बहुत गलत डिसीजन ले लिया। बोले कोई नहीं सर करेंगे। और उस टाइम कुछ दिन तक ना हमें जूम हमारा अलग हो गया। उस टाइम 100-150 लोग आते थे। एक एलडीपी हमने किया आगरा के अंदर, फर्स्ट एलडीपी, उसमें हमारे जितने सीनियर लीडर थे 40-50 लोग आए और सबने टारगेट बनाया और वहां से कसम खाए कि टीम ग्लोबल नाम हमने दिया है, इस टीम ग्लोबल को एक दिन ब्रांड बनाएंगे, कुछ भी हो सकता। सबने साथ दिया कि ठीक है करते हैं अपने अपने उसमें। और हर एलडीपी का हमने टारगेट ले लिया, काम कैसे करना है। अभी तक तो वो था ना, उड़ान नहीं भर सकते थे, लेकिन अब बोले तो कोई दिक्कत नहीं, अपने लेवल पे काम करेंगे। और उस टाइम एक छोटी सी टीम को सबने साथ दिया, सबने टारगेट लिया, सबने कसम खाए भी नहीं मिलकर करेंगे सर। तब भी लोग बहुत सारा 1-2 महीने तक यही बोला करते थे कि सर आपने गलत डिसीजन लिया। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब अपलाइन को पता चले कि अपलाइन को, बाद में पता चला अपलाइन, और दिक्कत ये हो गई उनको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आता। अब बात कैसे करें सर से, लाइटी तो लग गई, उनके साथ हमने लगा भी लिया, अच्छे स्लॉट भी पहुंच गए, इनकम भी हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो इन्वेस्टर है ना कि नेटवर्कर, उनको टीम कैसे बनाना है नहीं पता। हम बोले ये भी गड़बड़ है। फिर भी बोले सर अभी हम ही अप्लाई, हम ही डाउनलाइन खुद बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर से थोड़ा सा कनेक्टिविटी, वो केरला से निकले और वो थोड़ा बहुत वो हिंदी, अब तो बहुत हिंदी बोल लेते क्या सर, अभी पता चला श्री राम सर मेरे जो लाइन है अभी प्रेजेंट लाइन है, तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो नीचे से आता है ना, ऊपर से मतलब मत रखो। आज बहुत सारे लोगों का अप्लाइन गायब हो जाते हैं तो बोलते हैं सर मेरा अप्लाइन चला गया। अभी भी बहुत सारे इधर उधर मार्केट में चल रहा है तो बोलते हैं सर मेरा अप्लाइन छोड़ के चला गया। अरे हमारे कौन सा अप्लाइन हमें सपोर्ट कर रहे हैं टीम बनाने में, कि आपको टीम कैसे बनाना है, ज्वाइनिंग कैसे लगाना है, बहुत सारी चीजें टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, बट टीम के लिए अपने टीम को सर्विस देने के लिए कभी नहीं बोले कि आपको कब मीटिंग करना है, कब सोना है, कब जागना है, कब क्या करना है, कोई मतलब सपोर्ट वहां से नहीं मिला। क्योंकि वो कैसे मिला, क्योंकि वो नेटवर्कर है नहीं, उनको नहीं पता। वो बोले सर अपने लेवल पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जितना हो सके मैं सपोर्ट करना। बोले ठीक है सर। बिना अप्लाई के हमने वहीं से टारगेट लिया और टीम, क्योंकि उसी टाइम जब टीम शिफ्ट हुआ ना तो सब टीम उधर चली गई। उसके बाद हमारे पास कुछ टीम बचा था, लेकिन उस टाइम हमारे पास जूम में 100-150 लोग आया करते थे। अब टीम नया बनाना फिर से स्टार्ट, मतलब कहते हैं ना जीरो लेवल पे पहुंच गए। 3 महीने तक मैंने टारगेट लिया और मैं घर से बाहर एक रेंट पे एक रूम लिया, खाना खुद बनाना पड़ता था, सब कुछ करना खुद बनाना। तो हम लोग क्या करते थे ऑनलाइन में, मैं आपको ताकत बताता हूँ, ऑफलाइन में तो फेस वैल्यू खराब था, फील्ड में जा नहीं सकते थे। ग्लेस में मैंने जेल का भी चटनी खाया है, आटा खाया है, पता है कैसे? ग्लेस के अंदर आप लोगों को पता होगा वहाँ पे ना फ्रेश मार्केट भेजा करते थे। स्टेशन पे जाओ, अननोन पर्सन को नंबर लो, उनसे बात करो, रिलेशन बनाओ। उसके बाद तो मैंने सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में गया और वहाँ पे रहते थे तो बढ़िया, मतलब प्रोफेशनल, क्योंकि वहाँ पे सिखाए गए थे प्रोफेशनल रहना। तो मैं एक हावड़ा एक्सप्रेस में गया बिना टिकट का, क्योंकि पैसा नहीं होगा ना, देखने में ठीक ठाक, मतलब ये कुछ कमा रहा होगा। सागर डिस्ट्रिक्ट में मैं उतर गया और वहाँ पे जैसे वो उतरा था वैसे एक पैसेंजर से मैं आया था, लेकिन उधर से हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। उसी टाइम टीटी ने पकड़ लिया टीटी ने पकड़ के बोले इससे तो मैं सुपर फास्ट से उतरे हो? बोले नहीं, टिकट भी नहीं था मेरे पास, प्लेटफॉर्म में फंस गया। बोले नहीं, अब वो भी नहीं लग रहा कि इसके पास पैसे नहीं होंगे, है ना। वो ले गया, वो सीआरपीएफ, क्या बोलते हैं सीआरपीएफ, अंदर ले गया। अब पूरा तुम इतना चालान कटवाओ, इतना ये करवाओ। बोलो सर पैसा नहीं है मेरे पास। कहाँ से आ रहे हो? मैं बताया अपने यहाँ से आया। तो समझ गया कि
ये इसके पास पैसा है, ये दे नहीं रहा है। 2 घंटा तक बिठाया रखा, नहीं तो मेरे को जेल में डाल दिया सीधा। मतलब वहाँ होता ना CRPF वाला, वहाँ डाल दिया। बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मुझे मजा आ रहा था, मजा इसलिए आ रहा था, बोला मुझे प्रोस्पेक्ट ढूंढना है। और वहाँ जो कैदी थे वाह क्या बात है, ऊपर वहाँ जो कैदी थे ना, वहाँ जो कैदी थे, मैं बोला सर डाल दो कोई दिक्कत, मुझे बिजनेस करना है। सही बताऊं 4-5 कैदी थे, मेरे को डाल दिया। बोला ठीक है सर कोई दिक्कत, खाना पानी देते रहना। और उनसे मैं जैसे अंदर गया ना, पूछा भाई साहब तुम क्या करके आए हो? कुछ चोरी के केस, एक बोल रहा है मैं मर्डर करके आया हूँ, एक बोला मैं किसी घर में चोरी किया था, ऐसे करके 2-4 लोग बताए अपना अपना। मेरे से पूछा गया तुम क्या करना, मैं टिकट आया था। टीटी मेरे पकड़ लिया, बोले जी उनसे हालचाल ये सब बनाने स्टार्ट। बोले क्या दिक्कत है? दोपहर को मैं 8 बजे बंद हुआ था, 1 बजे तक उस जेल में बंद रहा। उसके बाद में डायरेक्ट उसका वो नहीं होता है जो गेट खटखटाया, बुलाया पुलिस ने, भैया तो खाना खिला पहले, तो बंद करे रखे हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खाना चाहिए, भूख लगा है। वो होटल से खाना मंगवाया, बढ़िया पेट भर खाया मैं। उसके बाद फिर उनसे ऐसे बातें करना, लेकिन बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में। अब उसके बाद दूसरे दिन वो जबलपुर चालान करने के लिए बोल दिया कि भाई तुमको यहाँ तुम तो कोई टेंशन है नहीं। वो चालान करने के लिए बोल दिया कि तुम जबलपुर रेफर करते हैं। तब मैं बोला सर देखो ऐसा सब, फिर मैंने अपने एम्प्लॉय को फोन किया, विलेज वालों को, बोला सर ऐसा सब हो गया मेरे साथ, पैसा भेजो नहीं तो यही बंद रहूँगा। वो बोले घर से, मैं बोला घर में तो जाने नहीं है ना, घर पे फोन लगाना है। मैंने अपने क्लाइंट को बोला, वो इधर उधर करके फिर 1000 रुपए का चालान बनवाया। अब वो भी पुलिस वाला बाहर निकाला, हथकड़ी पहनाया और मार्केट में लेकर घुमा रहा है। बोला भाई ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ का कोई जानता नहीं है। मेरे एरिया में होता तब तो वीडियो बन जाती। तो वहाँ पे मार्केट के अंदर ATM था, अब पैसा तो अकाउंट में आया है, बोला ATM जाना पड़ेगा। बोले चलो, 2 पुलिस हथकड़ी लगाए, लेके चले गए मार्केट में। बोला ये कौन सा अपराध करके आया हो भाई? फिर भी मैं निकाला, पैसा दिया। उसके बाद में बोला अब मेरा टिकट भी करा दो जाने का, तो मैं पहुंच जाऊं, वहां ना कोई पकड़े। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है उस टाइम। फिर मैं बात कर रहा था इधर, कहाँ पे बात कर रहा था? हाँ, BOST में जब लॉन्च हो गया था, स्ट्रीम शिफ्ट हो गया, काम करना स्टार्ट कर दिए, फिर NDP लगातार करते गए। और मैं 3 महीने का प्रोसेस बताता हूँ। 3 महीने मुझे खुद करना पड़ता था सब कुछ। तो मैं वहाँ पे 3 महीने तक एक कमरे में हम लोग बंद हो गए कि अब ऑफलाइन काम नहीं करना है, अब करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन पे क्या करना है? हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, सब 1 रुपया नहीं आ रहा है। हमने क्या किया, रात दिन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कॉलिंग करना। आप मुझे नहीं पता है 50 लोग आपको बोला जाता है आप करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने ना 150-200 तक कॉल हमने किए। आप नहीं मानेंगे पता कैसे? कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन चल रहा था किसका? टाइगर टीम का। वो लोग भड़का रहे थे कि देखो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक दिन वापस आना पड़ेगा। बोले वापस तो नहीं आएंगे। दूसरा कंपटीशन ये चैलेंज था कि टीम टूट गई है, टीम फिर से बनानी और बनाना ही है। कितने लोग मना करेंगे? तो हम क्या करते, सुबह चाय पीते थे और कॉल पे लगते थे, तो शाम हो जाता था, ना खाना बना पाते थे ना खा पाते थे। 3 महीने तक 3 घंटा की नींद लिया, और आज भी वो आदत है। एंड 3 महीने तक समोसे, चाय, बिस्किट, कभी मार्केट में कुछ मिल गया तो खा लिए। ऐसे कर करके 3 महीने तक कंटिन्यू किसी के सुन रहे थे। घर वाले मतलब वो कहते ना, मैं सीधा घर में कार लेके गया था, तब विश्वास हो गया मेरे पापा कार में आईडेंटिटी लेके गया था। तो मेरे पापा डायरेक्ट बोलते किसका चोरी करके लेके आए? मैं बोला चोरी करके नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है, पूरा कागज है। तो ऊपर से नीचे तक देखने लगे, बोले यार ये कौन सा चमत्कार हो गया? बोला मैंने जो चैलेंज किया था ना कि आप नहीं करके दिखा, मैं करके दिखाऊंगा। तब थोड़ा सा उनको भरोसा हुआ कि शायद, बोले कहीं से उधार लेके तो पैसा लेके नहीं लाया? बोला नहीं। और आज भी मेरे पापा उतना नहीं जानते प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या है, कुछ नहीं।
तो उस टाइम से मैंने कसम खाया था कि कुछ भी हो जाए, मेरा घर पक्का नहीं था, गांव में हम लोग रहते थे और रात सर गए हैं मेरे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर में मेरा घर है। मुश्किल से लगभग कुछ घर होंगे 100-200, ठीक है, और पूरा जंगल चारों तरफ, ठीक है, एक भी घर पक्का नहीं मिलेगा वहां। पहला वहां पे घर मैंने बनवाया है लगभग 80 लाख रुपए। मतलब 1 साल के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं वहाँ पे, जो उस घर को 3 साल तक वो अभी घर ठीक नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, और मैंने 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया। तो लोगों के लिए चमत्कार टाइप का हो गया कि कहाँ से क्या कर रहा है ना। तो लोग भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं क्या है। अभी तो बहुत सारे लोग हमारे एरिया के बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो 3 महीने तक ना कंटिन्यू ये संघर्ष हमने झेला, और आज भी देखो एक डेडिकेशन। मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आप काम किस तरीके से करते हैं। कामयाब हर इंसान हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस आते हैं। हमें भी लोग बोले, हमें भी लोगों ने ताना दिया, हमें भी लोगों ने बोला, अपने रिलेशन वाले सब जिनका पैसा हमने लगवाया था किसी और कंपनी के अंदर, सब ने ही बोला तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने फंसा दिया। यहाँ पे जब अप्रोच करते थे प्रोसेस के लिए तो ये लोग यही बोलते थे बस वही कंपनी है जो पहले चल रही थी, तो फिर वैसे ही है। जब अप्रोचिंग है पहले तुम बन जाओ लखपति, तुम बन जाओ करोड़पति, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस। लेकिन ये मेरे लिए ना चैलेंज था, ना कि डिमोटिवेशन। आज आप लोग के बहुत सारे लोगों को जब मिलता है ना ऐसे चैलेंज, ताना मिलने वाला, तो हम क्या करते हैं, अरे यार सही बोल रहे हैं, डिमोटिवेट होने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं। मतलब उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमने ना उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो ये देखना चाह रहा है कि आप कर पाओगे या नहीं, आपके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं। आप यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप इसको झेल पा रहे हो या नहीं। वो चैलेंज दे रहे थे, बोले आपका चैलेंज मुझे स्वीकार है, एक्सेप्ट करके, और बोले कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने तक ऐसे हमने काम किया। तो बहुत सारे लोगों को चैलेंज किया, अरे आपको हम स्टाम्प पेपर में लिख के देते हैं, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो वो बोला 6 महीना चलेगी ना, 6 महीने में कुछ तो कमा जाएंगे। 6 महीने 50 लाख तक क्रॉस कर गए, तब भी उस इंसान को फोन लगाते हैं, भाई ये बताओ 6 महीना तो आपने बोला था, लेकिन 6 महीने सिस्टम में नहीं, मैंने यहाँ पे इतना इनकम कर लिया। बोले नहीं 6 महीना तो चल गया, लेकिन 1 साल फिर से बोला स्टाम्प पेपर लिख के 1 साल नहीं चलेगी। बोला कोई नहीं, आपने 6 महीने का टारगेट दिया था मुझे, मैंने उस टारगेट को कंप्लीट किया, मुझे मिल गया 1 साल का टारगेट। अब 1 साल तो कहने का मतलब ये जो चैलेंज आ रहा है ना, हमें मिल रहा है, इसको एक्सेप्ट करो। और ये चैलेंज हमें मोटिवेट करती है। ये चैलेंज हमें मोटिवेट करता है कि तू नहीं कर सकता, वो हमें हमारी हिम्मत हौसला बढ़ाता है कि मैं कर सकता, और बिल्कुल कर सकता। ऐसा अगर आपके पास चैलेंज है ना, तो कभी डिमोटिवेशन मत होना, उनको करके दिखाना पड़ेगा। और बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आज हमने एक भी सेमिनार नहीं किया, मैंने आज तक तो किसी को कॉपी पेन में प्लान नहीं दिया आज तक, टोटल सोशल मीडिया। और आज भी वो आदत है। अभी कल आप लोग का इवेंट था, मैं कल पता क्या कर रहा था, मैं मुझे आज मौका मिला है मुझे अपोजिंग करने का। मैं 4-5 लोगों को कॉल किया, एक 50,000 की आइडिया शाम तक लगनी चाहिए डायरेक्ट। तो ये जो घर देख रहे हैं ना, ये मेरा ना पहला घर था, ठीक है, ओल्ड होम। एक गांव में हो सकते हैं, यहाँ पे आपकी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। इस घर में बारिश के टाइम में ना पानी चलता है पूरे गांव, किसी घर नहीं। उसके बाद ये अभी तो सिटी में भी बन गया है, एंड गांव में भी काम चल रहा है। तो मतलब ये सारा कुछ दिया है ना प्रोसेस 25 महीनों के अंदर। कभी हमने नहीं सोचा था, हाँ ये गांव का है, इसमें भी अभी ऊपर बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है ना, कभी हमने नहीं सोचा था कितनी बड़ी हमारी इनकम हो सकती है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और हम कभी, हमारे जो दादा लोग रहा करते थे, वो लोग कभी बोला करते थे कि कभी ऊपर से वो जाता था ना फ्लाइट, तो हम लोग कभी बोला करते थे इसमें हम भी कभी बैठ पाएंगे। बोले नहीं, वो दूसरी दुनिया के लोग हैं, हम नहीं हो सकते। लेकिन वो हमारी सोच, हम लोग सोचा करते थे कि काश इसमें मैं बैठ पाता, लेकिन आज उसके बदले सब कुछ पॉसिबल। तो कहने
कहने का मतलब यही है, फोर्सेस ने इतना दिया है, कभी हमने नहीं सोचा था, लेकिन उसके पीछे का जो डेडिकेशन था ना, मैंने आज तक अगर कोई बोले फोर्सेस से कितना प्यार करते, मेरा हाथ भी काटो ना तो ब्लड लेग फोर्सेस लिखा होगा। तो कहते हैं जिस काम से आपको प्यार हो जाए, काम से प्यार करो, प्यार से काम करो। आज तक कितने लोग हमें चैलेंजेस देने आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है 3 लाख की टीम बनी, आज की 3 लाख खत्म हो जाएगी ना, मैं फिर से उतना टीम खड़ी कर सकते हैं। और ये इसलिए ये मोटिवेट मुझे घर कर रहा था, मोटिवेट मुझे घर कर रहा था कि मैं एक अच्छा मकान में रहता हूँ, मुझे बहुत जरूरत है इस घर को बदलना। मैं किसी से मोटिवेट नहीं होता था, मैं अपने घर से मोटिवेट होता, अपनी परिस्थिति को देखकर, अपनी हालात को देखकर मुझे मोटिवेशन आता था कि इसको बदलना है। कभी कार में, कभी रास्ते में कार चला करता था ना, काश इस कार को मैं ड्राइव कर रहा होता। वो सपना आज 2-3 कारें हमने पूरा किया।